हॅलो, तुम्हाला थोडंसं टायमान दिसेल की बाकीच्या ज्या पालख्या येतात ना, त्या पालख्यांचा खांदा असतो ना, म्हणजे दांडा तो आपल्या चौलागावच्या पालखीला दांडा लावला जातो. त्याच्यानंतर ती पालखी आतमध्ये. रवि है, फेमस यूट्यूबर है, इनके 2 चैनल है, भटकंती एक प्रवास और रविचा। सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को भी और मेरे चैनल को भी। रवि, आपका कैसा अनुभव है? आप हर साल आते हैं यहाँ पर एकवीर आई के? 4 साल हो गए। कैसा अनुभव है? हमेशा जैसा है जोश जल्लोष उत्साह यहाँ आने के बाद आपल्याबरोबर कोकण संस्कृतीचे संदेश आलेले आहेत एकवीर आईच्या दर्शनाला। संदेश किती वर्षापासून येतात तुम्ही इकडे? मी गेल्या वर्षापासून येतोय रविदादा बरोबर आणि आपला निखिल सकपाळ। दुसरा वर्ष आहे तुमचं? हां, माझं दुसरं वर्ष आहे। आणि कसं आहे, मी सकाळपर्यंत रविदादाला बोललो मी रात्री काल येतो होतो, पण काही कारणास्तव मला जमलं नाही। पण अचानक सकाळी राहवलं नाही आणि मी 5 वाजता काय माहिती उठलो आणि लगेचच मी बाईक काढली आणि निघालो। म्हणजे काय झालं कळलं नाही। कदाचित आईचं खेचलं तुम्हाला, आईचं बोलवणं आलं तर पेटायलाच घ्यावं लागतं, तसंच काहीतरी हवे से फड़क रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अपने बच्चों को बास्केट में बिठाया है। जय शिवराय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसे वीडियोस में। मेरा नाम है सतीश। सवेरे के अभी 6:30 बजे हैं। तो जा रहा हूँ मैं लोनावला, कारले गाँव। एकवीर आई की जत्रा है वहाँ पर। फुल टू धमाल एटमॉस्फेयर होने वाला है। ऊपर जाकर एकवीर आई के दर्शन लेंगे। तो आगे इस वीडियो में वाले एकवीर आई का मंदिर देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार से जाने वाला सूर्या रवानी की कार है, जिनका मनोरंजन कट्टा चैनल है, यूट्यूब चैनल। और उसके साथ रवि जोशी है, इनके चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है भटकंती एक प्रवास। तो वो दोनों हमारे साथ है आज। तो वो गाड़ी लेके यहाँ पर आ रहे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे लोनावला। सामने से बैठना है मुझे अभी उसका। तो हम एक्सप्रेस हाईवे पर है अभी, एक्सप्रेस गति से लोनावला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टनल, पहला टनल है। एंटर कर रहे हैं। वह कसा मस्त वाटतं ना। सुपर लाइट्स देखिए, ऐसे लग रहे फॉरेन आ गए हम लोग। तो पूरा फॉरेन। हाँ, गुलाल उड़तोय ग उड़तोय ग माझ्या आईच्या पालखी। खंडा है लोनावला। इधर लाइट नहीं है, लेकिन लिमिट वाला ना हेडलाइट चालू। तो हम लोग, सूर्या अपनी बातों में मग्न था और उसकी बातें, वो बेचारा अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बातें बता रहा था। तो बातों में ही हम लोग आगे निकल आए। नहीं होता ना, क्योंकि डेली का रास्ता नहीं और एक कट है वहाँ से जाने के लिए। लेकिन मैं राइट में था तो मैं सडनली लेफ्ट में गाड़ी नहीं लिया, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। आगे से कट जाएगी। तो थोड़ा सा आगे आ गए, अभी रुकेंगे, थोड़ा ब्रेक लिया हम लोग ने। और यहाँ से भी देखते पूछते, शायद एक ब्रेक की ज़रूरत थी, इसीलिए हो गया। तो थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, 5-10 मिनट, फ्रेश हो गया और फिर पूछते हैं यहाँ से होगा कहीं ना कहीं रास्ता जाने के लिए। कार लगाओ। अच्छा, मला वाटतं तो गेट बोलत असेल ना, तो फाटक असेल। फाटक, हाँ, दोली स्टेशन आले। एक्सप्रेस आ रही नाही। राईट बघू दे बाबा, राईट बघतो आणि गाडी लेफ्टने पहुंच गए। गाडी झालं आपल्याला क्षेत्र व्यवस्था गाड़ी आतमध्ये काढताना ना नाकात दम आलेला, कारण के अंदर एंट्री मार चुके हैं हम लोग। और यहाँ से एक 15 मिनट लगेंगे ना, अंदर 10 मिनट। आइडिया नहीं।
10 मिनिटं. 10 मिनिट्स. आपलं बाकी सर्व गाड्या इथं पार्किंगसाठीच येतात. पार्किंग हटके एक्सपीरियंस है. खेती के बीच में से रास्ता है, नया रास्ता है. अभी तक कच्चा रोड ही है मिट्टी का. आजू बाजू में घास ही है और सामने उधर उस तरफ मंदिर है. कार्ला देवी पायथा मंदिर में जाणारा रस्ता. तो ये नया रोड है और पार्किंग के लिए इस बार सेपरेट जगह किए, नहीं तो पूरा उधर ट्रैफिक जैम हो जाता है. जगह बहुत छोटी. इस रोड से हमको बाहर जाना है मेन रोड पर और जस्ट नज़दीक पहुंच गए. गुलाल उडतोय ग उडतोय ग माझ्या आईच्या पालखी माझ्या आईच्या पालखी. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आईलो कारले गावाला. आईचा महाजा खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आईलो कारले गावाला. आईचा महाजा खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला. आई मी आईलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला. आई मी आईलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला. मुंबई से अभी कार्ला गांव पहुंच गए और ऊपर जाना है देवी के दर्शन के लिए. लेकिन उससे पहले भूख लगी है तो यहाँ पर होटल है, थोड़ा नाश्ता कर. ट्रैवलिंग के बाद भूख लगी थी तो यहाँ मिसल मंगाया और मैं चाय पाव खा रहा हूँ. रवि है, सूर्या है. काफ़ी अच्छा होटल. पेट भर के नाश्ता हो गया है. मुंबई से यहाँ तक कुछ भी नहीं खाया था, भूख लगी थी. अभी नाश्ता करके ऊपर एकविराई के मंदिर में जाएंगे. यहाँ से लगभग एक आधा घंटा लगेगा. गर्दी है तो ज़्यादा भी लगता है. तो दोस्तों रूट चेंज हो गया, स्टेप से नहीं, आधे रास्ते तक ये रोड गया है तो ये रोड से जाएंगे. तो इस बार मैं रोड साइड से आया हूँ जहाँ से आधे रास्ते तक टू व्हीलर रिक्शा जाती है. फिर वहाँ से स्टेप्स आए. स्टेप्स एक्चुअली नीचे से ही है लेकिन हम लोग ने दूसरा रास्ता चुना. देखिए यहाँ पर है वो रोड, सामने रोड है. फिर यहाँ से आगे जाकर फिर से स्टेप से थोड़ा दूरी पर है मंदिर. तो अभी पार्किंग लॉट में अभी हम लोग टू व्हीलर के तो झंडा हाईवे से फड़क रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. यहाँ पर तो बोले कारले डोंगर. सुरुची झाड. तो दोस्तों रवि का और सूर्या का फर्स्ट टेक लेना था. मैंने तो गाड़ी में मतलब आते वक्त ही ले लिया था. टेक लेने के बाद अब हम जाएंगे. अभी ये आधे रास्ते तक आए हैं और उसके बाद अभी स्टेप्स शुरू होंगी. स्टेप्स एक्चुअली नीचे से शुरू होती है लेकिन हम लोग इस साल अलग रूट पकड़ा है. यहाँ आधे तक रोड है, आधे तक गाड़ियाँ जाती हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स है. साथ सूर्या आपका ये दूसरा साल है राइट ना, मतलब ग्रुप में इस बार क्या आप लास्ट तक रुकने हो? नहीं लास्ट तक तो अभी तो देखो शुरुआत है. क्या होता है कभी माहौल इस तरीके का हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ता है. क्योंकि लास्ट ईयर बहुत गर्दी थी ऊपर. बहुत कंडीशन वर्ष फुल पैक था ऊपर और सच्ची अपन भीड़ में फंस गए थे ना. और दूसरी बात ये होती है ना दोस्तों, इतने गर्दी में इतने क्राउड में जाके शूट करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते. ये बहुत बड़ा हमारे लिए टेंशन वाली बात है. नाही राहिलं कसलं भान, नाही भूक लागत भक्तांना, नाही लागत तान. आईच्या भेटीसाठी नाही राहिलं कसलं भान, नाही भूक लागत भक्तांना, नाही लागत तान. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत, पालखी नाचवीत गुलाल
भेटीला आई मी आयलोय ग आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला मानाची पालखी बोलते चौल अग्राव ये एरिया की है। त्या लोणावल्या घाटाला त्यात धुका किती दाटला पायी आलो पालखी घेऊन आईच्या भेटीला मानाची पालखी खांद्यावर घेऊन मानाची पालखी खांद्यावर घेऊन आयलोय ग भेटीला आई मी आयलोय ग आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला तो दोस्तों मानाची पालकी चौल आगराव की और फुल परफेक्ट अगर आई का मंदिर है एकवीरा आई का फिर आई एकवीरा लिखा है ये क्राउड देखिए खन नारलान नवस आईचा फेडला जाऊन कारल्याच्या देवलान आई तुझी भरीन ओठी खन नारलान नवस आईचा फेडला जाऊन कारल्याच्या देवलान आईचा माझ्या खेळतोय वारा आईचा माझ्या खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला आई मी आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आयलो कारले गावाला आईचा माझ्या खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आयलो कारले गावाला आईचा माझ्या खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला आई मी आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला आई मी आयलोय ग मित्रांनो आपल्याबरोबर आहेत विनायक सोडेकर आपल्या अलिबाग साईडचे खूप मोठे यूट्यूबर आहेत नमस्कार सगळ्यांना भावनू कशा हो सगळे सगळ्यात आधी बरे होणे विनायक दरवर्षी तू पालखीबरोबर येतोस कसं काय अनुभव आहे तुझा मस्त अनुभव म्हणजे 3 दिवसाचा प्रवास असतो 2 दिवसाचा गावातून असतो आग्रावच्या पालखीचा आणि तिसरा जो दिवस असतो ना तो खूप खडतर प्रवास असतो म्हणजे आई माऊली ज्या डोंगरातून स्वतः चालत आली या कारला डोंगरात 60 डोंगर पार करून ते 60 डोंगर पार करतो आम्ही पदयात्रे आग्रावचे चौल आग्रावचे 3 दिवसात होतं एवढं 3 दिवसात आहे तो 60 डोंगरांचा प्रवास फक्त सकाळी 5:30 वाजल्यापासून ते 11-11:30 वाजेपर्यंत 60 डोंगर पार करतो आणि डायरेक्ट लोणावल्यामध्ये येतो. अच्छा म्हणजे ते पार करायला तुम्हाला किती दिवस लागतात ते पार करायला फक्त आम्हाला 6 ते 7 तास लागतात. म्हणजे हा तुला किती वर्ष झाली पालखीसोबत येताना मी चौल आग्राव पालखीसोबत 2 वर्ष येतो. 2 वर्ष आणि मानाची पालखी आहे ही ना मानाची पालखी आहे चौल आग्रावची.
आणि ह्याची जी तयारी आहे कशी किती दिवस अगोदर सुरू होते? तयारी म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून याची तयारी चालू होते. गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्या शिडा चौऱ्यांच्या शर्यती असतात. अच्छा अच्छा. आग्राव खाडीमध्ये, कुंडलिका नदीमध्ये. त्याच्या लगेच दुसऱ्या दिवशी पालखी. अच्छा, आग्रावच्या या पालखीला चौलची आग्रावची पालखीला मानाची पालखी का म्हणतात? म्हणजे पहिला मान आहे का या पालखीचा इकडे? मानाची पालखी म्हणजे आता ते आपल्या वडिलोपार्जित पहिल्यापासून चालू आहे. त्याच्यामुळे पिढ्यानपिढी चालू आहे. म्हणून तिला मानाची पालखी. पहिला मान तिला दिला दिला जातो. नंतर बाकीच्या पालख्यांचा थोडंच टायमान दिसेल की बाकीच्या ज्या पालख्या येतात ना त्या पालख्यांचा खांदा असतो ना, म्हणजे दांडा तो आपल्या चौल आग्रावच्या पालखीला दांडा लावला जातो. त्याच्यानंतर ती पालखी आतमध्ये अगोदर आपली चौल आग्रावची मानाची पालखी आतमध्ये जाते, ती बाहेर थांबते. नंतर बाकीच्या पालख्या येतात आपल्या चौल आग्रावच्या मानाच्या पालखीला दांडा लावतात आणि नंतर ते आतमध्ये. थँक्यू विनायक, धन्यवाद. रवि है, फेमस यूट्यूबर है. इनके 2 चैनल है, भटकंती एक प्रवास और रविचा. सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को भी और मेरे चैनल को भी. रवि, आपका कैसा अनुभव है? आप हर साल आते हैं यहाँ पर एकवीर आई के? 4 साल. कैसा अनुभव है? हमेशा जैसा है जल्लोष उत्साह, यहाँ आने के बाद एनर्जी, यहाँ के आने के बाद कुछ अलग ही वातावरण है. अलग तरह की एनर्जी होती है, अलग तरह का उत्साह होता है. जब आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको एहसास होता है. जैसे मैं ऊपर आया, देखिए कैसे थके थे, लेकिन अभी एनर्जी आ गई है फुल. और क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप एकवीर आई के बारे में? जैसे हम लोग अभी इतना टेम्परेचर आप देखोगे ना कि सच में ना शरीर में से ना पानी निकलते जा रहा है. लेकिन जब लोग वो एकवीरा माते की जय बोलते हैं ना तब अचानक से एनर्जी आता है और आपकी जो थकावट है ना वो निकल जाती है. सो ये हम लोग ने यहाँ पे आके महसूस. अनोखा चमत्कार है. ठीक है, अभी गर्दी के कारण हम अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन बाहर से दर्शन भी है. और एक बोलते हैं ना, दर्शन देने के बाद एक अलग एनर्जी. अभी अपने कोई मित्र आने वाले हैं, कोकण से आने वाले, उनके लिए हम लोग रुके हैं. थैंक यू. राइट साइडला जो समय दिया, अमूल्य समय दिया. आपल्याबरोबर कोकण संस्कृतीचे संदेश आलेले आहेत एकवीर आईच्या दर्शनाला. हा संदेश किती वर्षापासून येतात तुम्ही इकडे? मी गेल्या वर्षापासून येतोय रविदादा बरोबर आणि आपला निखिल सकपाळ. दुसरं वर्ष आहे तुमचं? हां, माझं दुसरं वर्ष आहे. आणि कसं आहे, मी सकाळपर्यंत रविदादाला बोललो मी रात्री काल येतो होतो, पण काही कारणास्तव मला जमलं नाही. पण अचानक सकाळी राहवलं नाही आणि मी 5 वाजता काय माहिती उठलो आणि लगेचच मी बाईक काढली आणि निघालो. म्हणजे काय झालं कळलं नाही. कदाचित आईचं बोलवणं आलं तर पेटायला यावं लागतं, तसंच काहीतरी प्रकार झाला. आणि एवढं लांब अंतर असून देखील मी माझी बाईक प्रिपेअर नसताना देखील मी इथवर येऊन पोचलो. दुपारी निघालाच वाटते 11-12च्या दरम्यान निघाला तिथून गावावरून? नाही, मी 5 वाजता सकाळी. अच्छा, सकाळी 6 वाजता निघालो. ओके, आता मी पोचलो. थोडं डिस्टन्स आहे ना मध्ये. बरोबर. आणि कसं काय अनुभव आहे आईचा? नक्कीच एक स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आहे इकडे. अखंड कोळी बांधवांची दैवत आई मी म्हणेन, ही आई एकवीर आहे. आणि इकडे खरंच खूप भक्तिभावाने लोक येतात, आत्महत्येने येतात ना. आणि इकडचं जे स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स म्हणतात ना, वातावरण आपल्याला एक्सपिरियन्स करायला मिळतं, ते काही वेगळंच असतं. प्रत्येकाने यावं आणि हे वातावरण बघावं आणि हा अनुभव घ्यावा, एवढंच मी सांगेन. धन्यवाद. थँक्यू संदेश. आई तुझं मंदिर दिसतंय ग किती सुंदर, कारले डोंगरावर. ये बचपन की यादें हैं हमारी. अभी क्यों लिया मालूम है, यहाँ पे गर्मी इतना हो रहा है ना, बहुत पसीना हो रहा है. और ये बचपन में हम लोग खाते थे, तो इससे क्या होती है, जितना भी पानी पियोगे ना, बार पानी पी रहे, तो इससे क्या हमारी प्यास थोड़ी बहुत कंट्रोल रहती है और मुंह गीला रहता है. डिहाइड्रेशन नहीं होगा ना. वेरी गुड. मंदिर दिसतंय सुंदर, कारले
विराईचा उदो बोला चढता पहिल्या पायरीवर, एक विराईचा उदो बोला चढता पहिल्या पायरीवर, एक विराईचा उदो बोला चढत्या पहिल्या पायरीवर, एक विराईचा उदो बोला चढत्या पहिल्या पायरीवर. जमलाय गोसारा कोलीवारा एक विराईच्या पालखीला, एक विराईच्या पालखीला, एक विराईच्या पालखीला. बेगीन बेगीन चला पालखी नेऊ माझे आईचे कारले डोंगराला, आईचे कारले डोंगराला, आईचे कारले डोंगराला. पहाट होता सूर्याची किरण पडतान कलसावर, पहाट होता सूर्याची किरण पडतान कलसावर. एक विराईचा उदो बोला चढता पहिल्या पायरीवर, एक विराईचा उदो बोला चढता पहिल्या पायरीवर, एक विराईचा उदो बोला चढत्या पहिल्या पायरीवर. गुलाल उडतोय ग, उडतोय ग माझ्या आईच्या पालखी, माझ्या आईच्या पालखी. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आईलो कारले गावाला, आईचा महाजा खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आईलो कारले गावाला, आईचा महाजा खेळतोय वारा कारल्याच्या डोंगराला. आई मी आयलोय ग, आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला. आईच्या भेटीसाठी नाही राहिलं कसलं भान, नाही भूक लागत भक्तांना, नाही लागत तान. आईच्या भेटीसाठी नाही राहिलं कसलं भान, नाही भूक लागत भक्तांना, नाही लागत तान. पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत, पालखी नाचवीत गुलाल उधळीत आयलोय ग भेटीला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग आई तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला, आई मी आयलोय ग, आयलोय ग तुझ्या ग दर्शनाला. ऑलमोस्ट हमको हमारी गाड़ी मिल गई है, सूर्या की गाड़ी मिल गई है। काफ़ी क्योंकि कन्फ्यूजन है, जब आए थे तब एक भी गाड़ी नहीं थी, ये पूरा एरिया खाली था। अभी गाड़ियाँ हैं और
पूरा जो रास्ता है गाड़ियों से भर गया है और स्पेशल पार्किंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। उस तरफ मेन रोड है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, इसीलिए पार्किंग वहाँ पर अलाउड नहीं था, अंदर था। उधर आ गए हम लोग, अब थोड़ी देर में रवाना होंगे और दूसरा डेस्टिनेशन है आगे, दूसरी वीडियो में आप देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। हमने देखे उधर इप्पीराय का मंदिर दिख रहा है ऊपर। एक अनोखा अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं जब ऊपर गया और इतनी लाइन थी माता के दर्शन के लिए, इप्पीराय के दर्शन के लिए, तो मैंने सिर्फ लंबे से ही दर्शन लिए। फिर आया कोकण संस्कृति संदेश आया, कोकण संस्कृति चैनल का। तो जो अपने रवि है भटकंती एक प्रवास और सूर्या रवाने, उन्होंने उसको फोर्स किया और मुझे भी फोर्स किया कि जाके इनको मुख दर्शन कराए। तो मैं उनको लेके गया मुख दर्शन कराने के लिए। और उतने में बाजू में एक दूसरी लाइन थी, वो अंदर डायरेक्टली दर्शन के लिए छोड़ रही थी। हम लोग भी उस लाइन में गए और अंदर डायरेक्टली माता ने हमको खींच लिया, बुला लिया। डायरेक्टली बोलते हैं ना दर्शन अंदर, गाभारा जो बोलते हैं अंदर, जहाँ पर माता की मूर्ति है वहाँ पर डायरेक्ट दर्शन मिल गई। इतनी लाइन होने के बावजूद भी हमने उम्मीद ही छोड़ी थी, लेकिन माता ने सच में जब बुलाया है तो दर्शन के लिए, तो उन्होंने अंदर बिना लाइन लगाए अंदर हमको जाने का मौका मिल गया। तो एकविरा आईचा विजय असो। मानाची पालखी खांद्यावर घेऊ